अगला शून्य आव्यूह, जीरो आर नल मैट्रिक्स, वह आव्यूह जिसका प्रत्येक एलिमेंट शून्य हो, वह आव्यूह जिसका प्रत्येक एलिमेंट शून्य हो शून्य आव्यूह कहलाता है। इसे जीरो से प्रदर्शित करते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ नीचे लिखा गया है, इकाई आव्यूह यूनिट मैट्रिक्स, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं, वह वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव इकाई हों तथा शेष अवयव शून्य हों, इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह कहलाता है। इसे कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। चित्र में ध्यान दीजिएगा, अगर ये आव्यूह है A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, तो इसमें इसे कहते हैं मुख्य विकर्ण या अग्र विकर्ण। मुख्य विकर्ण समझ गए? अगर ये आव्यूह है तो यहाँ का जो एलिमेंट होगा इसे कहा जाएगा मुख्य विकर्ण। तो इकाई आव्यूह किसे कहा जाएगा? वह आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सभी एलिमेंट इकाई हों तथा शेष एलिमेंट शून्य हों, इकाई आव्यूह कहलाता है। ये मुख्य विकर्ण है। चित्र में दर्शाया गया है। यहाँ 2x2 और 3x3 के दो एग्जाम्पल दिए गए हैं। विकर्ण आव्यूह किसे कहते हैं? वह वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के तत्वों को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य हों, विकर्ण आव्यूह कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एक ये वर्ग आव्यूह है। अब यहाँ मुख्य विकर्ण के एलिमेंटों को छोड़कर शेष सारे एलिमेंट जीरो होंगे। एग्जाम्पल में दर्शाया गया है, मुख्य विकर्ण के एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं। अदिश आव्यूह स्केलर मैट्रिक्स, वह वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव बराबर हों तथा शेष सभी अवयव शून्य हों, अदिश आव्यूह कहलाता है। जैसे इसमें 4 एग्जाम्पल दिए गए हैं। उप आव्यूह, ध्यान दीजिएगा, सब मैट्रिक्स। उप आव्यूह कहते किसे हैं? किसी दिए गए आव्यूह की कुछ पंक्तियों तथा स्तंभों को निकाल देने पर शेष बचे हुए आव्यूह को दिए गए आव्यूह का उप आव्यूह कहा जाता है। जैसे एक आव्यूह दिया गया, ध्यान दीजिएगा, A बराबर एलिमेंट है इसमें, जैसे लिखा गया एग्जाम्पल कोई ले सकते हैं, 5 3 2 1 1 2 और 7 3 4। इसमें से अगर हम पहले वाली पंक्ति को और पहले वाले स्तंभ को निकाल देंगे तो बचेगा आव्यूह 1 2 3 4। इस आव्यूह को आव्यूह A का उप आव्यूह कहा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अब दो आव्यूहों की समानता। दो आव्यूह A और B समान कहलाएंगे यदि दोनों आव्यूह एक ही क्रम के हों और दूसरी बात, दोनों आव्यूहों के संगत अवयव आपस में बराबर हों। ध्यान से समझिएगा, बहुत सारे प्रश्न इस पर हैं। दो आव्यूह बराबर आव्यूह कहलाएंगे यदि दो बातें होंगी लागू। अगर दोनों समान क्रम के आव्यूह हों तथा दोनों के संगत अवयव आपस में बराबर हों। अर्थात अगर आव्यूह A, जैसे आव्यूह A है
ए आई जे यम क्रॉस एन और दूसरा आव्यूह बी है बी आई जे एम क्रॉस एन। देखिए दोनों का क्रम समान है और अगर ए आई जे बराबर बी आई जे हो जाएगा तो ये दोनों आव्यूह समान आव्यूह कहलाएंगे।